नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम इस वीडियो में यूपी जूनियर एडिट टीचर 2021 को लेकर बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम हर पॉइंट को देखने वाले हैं, इस भर्ती के हर पॉइंट को, कि उस पॉइंट को लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है। एक एक पॉइंट देखने वाले हैं बारीकी से। पूरी वीडियो देखें, क्योंकि खुलकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोच रहे हैं इस भर्ती को लेकर या प्रक्रिया को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं, वो सब आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपकी राय जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीटों की संख्या को लेकर बात करें। देखिए, पूरी डिटेल में सुनना। सीटों की संख्या को लेकर आपने सुना होगा कि सबसे पहले बहुत महीने पहले जो है सीटों की संख्या को लेकर बात चल रही थी कि सीटें बढ़ेंगी, इतनी सीटें होंगी या फिर इतनी सीटें होंगी। काफ़ी उथल पुथल हुई थी इस चीज़ को लेकर कि सेवानिवृत्त वाली सीटें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी। अधिकारियों से अभी बातचीत हुई, पत्रांक वगैरह ये सब बातचीत हुई। कोई हल निकला? कोई हल नहीं निकला। लास्ट में क्या हुआ कि भैया 1894 सीटों पर ही, 94 है, कितना है, इतना ही होगा आई थिंक। तो हाँ, 1894 सीटों पर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। ये लास्ट में एक तरह से कह दिया एकदम, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके 1 महीने बाद ये हुआ कि भैया जो अध्याचन मांगा गया था उसमें जो है गड़बड़ी पाई गई है। प्रिंसिपल के सीटों में 390 जो पोस्ट हैं, उसकी सीटें हैं, उनमें गड़बड़ी आई है। अब फिर से अध्याचन चाहिए। अब देखिए, है टाल मटोल करने वाला एक तरह से सवाल। पहले तो आपने अध्याचन मांग लिया इन चुनी हुई छोटी सी सीटों के लिए। कितनी सीटें हैं? 1894। सिर्फ इतनी सी सीटों के लिए आपने अध्याचन में इतना टाइम लगा लिया। फिर से आपने अध्याचन मांगा, ठीक है ना। अब उसका अभी तक अता पता नहीं है। भैया इतनी कम सीटों का अध्याचन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो अब एक बड़ी वो तो अच्छा है कि 1504 सीटें हैं, 1894 सीटें हैं टोटल, और इसकी जगह 18,000 सीटें होती तो इसमें तो आप 3-4 साल लगा देते। जिस हिसाब से आप चल रहे हैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर, तो ये सब बातें हैं। अब अधिकारियों से पूछने जाओगे, शिक्षा निदेशालय लखनऊ में जाओ या फिर प्रयागराज में जाओ, पीएनपी कार्यालय में जाओ, तो वो भी इतने कमीने हो चुके हैं भैया, कोई सुनकर नहीं दे रहा। साथीगण धरना रखते हैं। आप देखिए, ठंड का माहौल देखिए, कितना ठंड पड़ रहा है। 29 को भी धरना दिया था, हालांकि रोक दिया है किसी कारणवश। वो कारण हमने बताया था कि अधिकारी वगैरह नहीं थे, लेकिन जैसे ही अधिकारीगण आ जाएंगे वहाँ पर फिर से धरना जो है रखा जाएगा। अब देखिए, मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया को लेकर अगर हम बात करें कि मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया साला कब से सुनते हुए आ रहे हैं हम कि इतना टाइम हो गया भर्ती प्रक्रिया को लेकर, अभी तक मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया पूरा होकर नहीं दे रही। भैया अब आप सोचोगे, देखिए मैं भी एक कैंडिडेट हूँ इस भर्ती का, बुरा लगता है। आप ये कहते हो कि फेक न्यूज़ होती है, नहीं, भर्ती में उतार चढ़ाव इन अधिकारियों के माध्यम से आता है। सूचना जो चेंज होती है हर दिन, ये इन अधिकारियों के माध्यम से आता है। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कह दें, कोई भरोसा नहीं है, एकदम बात चेंज हो जाती है, कोई भी सटीक जवाब नहीं देता। अब आप मुझे ही क्या, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई अधिकारी ढंग से जवाब नहीं दे रहा भैया, कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि भर्ती भाई हमारी है, जॉब हमको मिलेगी। उन्हें क्या है, उन्हें तो ऐसी भर्तियां और भी आती रहेंगी निपटाने के लिए, तो उन पर कोई भी फर्क नहीं है भैया, कोई भी। अब देखिए, कोर्ट की सुनवाई को लेकर बात करें, कोर्ट की सुनवाई के बाद चल रहा था, अभी बीच में एक और चीज़ उठी कि भैया कोर्ट भर्ती पर रोक लग गई। हमने सुना भैया, हमें बहुत बुरा लगा कि भर्ती पर रोक लग गई, इतनी मेहनत बेकार चली गई 1 साल की। सुनते ही एकदम बहुत झटका सा लगा, लेकिन फिर जांच पड़ताल हुई। अब कोई अधिकारी कह रहा है कि हाँ रोक लगेगी, कोई अधिकारी कह रहा है कि जो हमने विपिन जो शर्मा है, एक अभ्यर्थी हैं कोई, उनकी वजह से जो है उनकी शायद सुनवाई पर स्टे है या फिर उनका क्लियर नहीं है, उन्हीं का मामला था, भर्ती पर रोक नहीं लगी, ठीक है। तो वो चीज़ चलो क्लियर हो गई। हालांकि देखिए, आपको पता होगा कोर्ट की निगरानी में संशोधित परिणाम जारी किया गया था, कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया था, कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी, और कहा था पीएनपी से, सचिव से जवाब भी मांगा था, कहा था भैया हम प्रक्रिया चालू करा देंगे। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, ये जो है रोक तो खैर नहीं लगेगी, रोक को लेकर आप मन से निकाल दीजिए, बिल्कुल भी कोई रोक नहीं लगेगी। पूरी बात सुनिए मेरी, कोई भी रोक नहीं लगेगी। अब देखिए, शासनादेश को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, शासनादेश
ये ऐसा हथियार है जैसे पीएनपी कार्यालय में, यानी एक तरह से कुल मिलाकर टोटल हम कहें तो अधिकारियों के माध्यम से शासनादेश को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी लास्ट में बात आकर टिकती है तो कहते हैं भैया शासनादेश आ जाएगा तभी आपकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ना शासनादेश आएगा ना आपकी भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। तो इस तरह से कैसे होगा भैया, कैसे, ये आप बताइए। शासनादेश के वादे पर वादे हो रहे हैं भैया, अब आ जाएगा शासनादेश, अब आ जाएगा शासनादेश। साथीगण वगैरह जाते हैं, कहते हैं कि सर जी शासनादेश कब आएगा। हाँ आप इंतज़ार करिए, आपका शासनादेश आ जाएगा। अभी भी देखिए 10 दिसंबर की बात चल रही थी, 10 जनवरी आने का है, कोई शासनादेश का कोई अता पता नहीं है भैया। तो शासनादेश का भी पता नहीं है। सारे ये सब लोग देखिए गोलमोल बातें कर रहे हैं, कोई इनका ओर छोर नहीं है कोई भी। तो आप कुल मिलाकर देखिए, मैं आप सब अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं, जो सब वीडियो देख रहे हैं, देखिए आप सब अच्छे खासे हैं पढ़ने में। आप, मेरी राय क्या है, जैसे मैंने अपनी अलग पढ़ाई में ध्यान लगा लिया, आप भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि तब तक आप अपना सिलेक्शन ना समझें जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती किसी भी जॉब में, ठीक है ना। तब तक आप पढ़ते रहें, ऐसे एक भर्ती के भरोसे ना रहें भैया। नहीं तो एक भर्ती देख लीजिए क्या हाल हो रहा है इसका, कोई और छोर नहीं है। एक छोटी सी भर्ती इन पर पूरी नहीं की जा रही, देखिए ना। तो आप किस पर विश्वास करेंगे, अधिकारियों पर कि ये ज्वाइनिंग दे देंगे भैया। ज्वाइनिंग के बाद वे पेमेंट में ये बहुत दिक्कत करेंगे, और उसमें भी घूसखोर बहुत बैठे हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि ये तो हम खुद ही निपट रहे हैं। लेकिन फिर भी आपसे यही कहना है कि देखिए केवीएस का निकला है, आप उसमें तैयारी करें बहुत अच्छे से। आप बहुत अच्छे ब्रिलियंट हैं, आपकी तैयारी भी अच्छी है, आप टैलेंटेड हैं। आप जब आप इसमें अच्छा खासा गुणांक कर सकते हैं तो भाई उसमें भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, इतना हमें भी भरोसा है और लोगों को भी अच्छा है। वो तो अच्छा रहेगा कि आपको उसमें भी नंबर आ जाएगा, फिर आप चॉइस कर लेना भैया आपको वहाँ जाना है यहाँ जाना है। लेकिन आप जो है पढ़ाई करते रहें, ये भर्ती जो है ये अधिकारी पूरी करने से रहे। आचार संहिता भी भैया लगने वाली है, सुनने में आया है, सीपी भाई के माध्यम से पता चला। तो देखिए अब धरने को लेकर बात करें, जैसे ही अधिकारीगण वगैरह धरने में आ जाएंगे, कार्यालयों में आ जाएंगे, वैसे ही फिर से धरना चालू हो जाएगा। हिम्मत की दाद देनी होगी कि उस टाइम जब जैसे ही अधिकारी आएंगे खूब अच्छी खासी ठंड होगी। आपको पता है कि सुबह शाम तक ठंड में खड़ा होना कितनी मुश्किल की बात है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, बुखार भी आ सकता है, बिस्तर भी पकड़ना पड़ सकता है। लेकिन इनको कोई भी वो नहीं है। 10 दिन का पहले धरना हुआ था, उसमें साहब मैम ने आके कहा था कि भैया आपकी 18 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साहब लाइव कह दिया, डंका पीट दिया सारे अभ्यर्थी। भाई वो तो उम्मीद करेंगे, क्योंकि वो क्या है, अभ्यर्थी हैं भाई, उन्हें उम्मीद है कि हाँ हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी। सारे वादे फेल हो गए, कोई आदेश नहीं आया, सारे कोर्ट के निर्देश फेल हो गए। अब पता नहीं भर्ती में होगा क्या, पता नहीं किसके भरोसे है ये भर्ती। लेकिन फिर भी आप वेट करिए, धरना फिर से होगा जैसे ही अधिकारीगण आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। हालांकि मैंने कुछ शब्द ऐसे यूज कर लिए जो नहीं करने चाहिए थे, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आगे कोई भी सूचना होगी आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों इतना सब सुनने के लिए। अगर आप लास्ट तक सुन रहे हैं हमारी बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।